राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बरसती रहे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सावन मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के 27वें अध्याय में हम सावन मास की सिंह संक्रांति, नदी रजोदोष व गो प्रसव के महात्म्य को संपूर्ण विधान को सुनेंगे। उसके अलावा हम गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण महात्म्य को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 27वां अध्याय विस्तार से सुनते हैं। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे वत्स, उसके बाद सावन मास में कर की सिंह संक्रांति के समय जो कुछ भी किया जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कर्क से लेकर सिंह संक्रांति तक सभी नदियां रजस्वाला होती है, इसलिए उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। किंतु जो नदियां सीधे सागर से संबंधित हो उनमें यह दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों के कथना अनुसार अगस्त्य नक्षत्र के उदय काल तक नदियां रजोधर्म में रहती है। वे जब तक रजस्वाला रहती है, जब तक थोड़ी जल वाली नदियां गर्मी में सूख जाती है। जिन नदियों की गति 32,000 हाथ से कम हो उन नदियों में कर्क संक्रांति से लेकर 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसी नदियां नदी नहीं बल्कि गड्ढा कही जाती है तथा कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदी रजस्वाला होती है। जिस प्रकार से स्त्रियां 3 दिन रजस्वाला होती है उसी प्रकार से महानदी भी पूर्वोक्त समय में 3 दिन तक अपवित्र और अशुद्ध रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। हे मुनिराज, अब मैं प्रमुख महानदियों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, वेणिका, ताप्ती तथा पयोष्ठी ये 6 नदियाँ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा, वितस्ता ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के ऊपर में हैं। ये 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति काल में 1 दिन के लिए रजोधर्म में रहती है। गौतमी नदी कर्क संक्रांति काल में 3 दिन तक रजस्वाला रहती है। ये 9 नदियां नद कहलाती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला और सरस्वती। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर तथा शतद्रु ये 7 पवित्र नदियां नद है जो रजस्वाला नहीं होती। गंगा, यमुना, सरस्वती ये नदियां सभी अवस्थाओं में गुप्त रजोदोष वाली होती है, इसलिए ये सदा पवित्र होती हैं। गंगा जल मिल जाने से रजोदोष भी पवित्र हो जाता है। बकरी, गाय, भैंस, प्रसूता स्त्री, पृथ्वी का नूतन जल ये 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। रजोधर्म काल में भी ग्रामवासियों को दोष नहीं लगता। दूसरे के द्वारा जल निकालने पर भी रजोदोष नहीं होता। श्रावणी कर्म, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र, सूर्य ग्रहण, अकाल आदि में भी रजोधर्म का दोष नहीं होता। सिंह का सूर्य होने के समय यदि किसी की गो प्रसूता हो तो उसकी 6 मास में अकाल मृत्यु हो सकती है। अब उसकी शांति का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिस समय गाय प्रसूता हो उसी समय गो ब्राह्मण को भेंट दे देनी चाहिए। फिर पीली सरसों घी से 1008 आहुतियाँ घी तेल से व्याहति मंत्रों से देनी चाहिए। उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। सिंह राशि के सूर्य होने पर जब गाय प्रसूता हो तब अवश्य ही कुछ अनिष्ट होता है तथा उसके शमन के लिए अमावस्याम सूक्त तथा तदक्षिणों मंत्र से तिल और घी की 108 आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र की 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए तथा शांति सूक्त का पाठ करते हुए स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से ये कर्म कर लेने पर किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार से यदि श्रावण मास में घोड़ी प्रसूता हो तो उसके लिए भी अनिष्ट नाशन
शांति कर्म अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में कर्क की संक्रांति में घी तथा गोदान करना चाहिए। सिंह संक्रांति में सोने की छत्र का दान करना चाहिए। इस मास में श्रीधर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी और घी का घड़ा, गाय का घी तथा फल ब्राह्मण को दान देने चाहिए। भगवान महादेव सनत कुमार से आगे बोले कि हे पुत्र, सावन मास सब मासों में श्रेष्ठ होने के कारण मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में दिया जाने वाला दान अन्य मासों की अपेक्षा अखंड फलदायक है। अतः इस मास में जो भी मनुष्य मेरा व्रत करता है वह मेरा प्रिय हो जाता है। चंद्रमा को जिस प्रकार से द्विजराज तथा सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, इसीलिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य तथा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस मास में ये दोनों मेरे नेत्र हैं, जिन्हें सिंह तथा कर्क कहा जाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रतिदिन स्नान करता है, उसे पूरा वर्ष स्नान न करने पर भी वर्ष भर के स्नान और पूरे वर्ष में किए जाने वाले शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सावन मास में स्नान करने से पहले संकल्प पूर्वक प्रार्थना करे कि हे देवा अधिदेव महादेव, मैं पूरे सावन मास में संयम पूर्वक जीवन यापन करूंगा, प्रतिदिन स्नान करूंगा, मेरे इस संकल्प के मध्य आने वाले विघ्नों का आप निवारण करना, मेरी सहायता करना। श्रावण मास में प्रतिदिन स्नान करके महादेव जी का पूजन करना चाहिए, कथा कहानियों और महात्म्य को सुनना चाहिए। पूरे मास के लिए यह नियम बना लेना चाहिए। हे पुत्र, सावन मास की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदि बंध्या स्त्री इस मास में व्रत करे तो वह भी पुत्रवती हो जाती है। विद्यार्थी को व्रत करने से विद्या मिलती है, निर्बल को बल मिलता है, स्त्री चाहने वाले को स्त्री, रोगी को निरोगी काया मिलती है। सावन मास के व्रत के प्रभाव से बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है और कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। इस प्रकार से सावन मास में व्रत करने से सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अंत समय में वह प्रसन्नतापूर्वक शिवलोक में अनंत काल तक निवास करता है। कथावाचक से कथा श्रवण करके कथावाचक को प्रसन्न कर देता है, तो मान लो कि उसने मुझे ही प्रसन्न कर दिया हो। सुनने वाला कथावाचक से कथा सुनकर यदि उसे दान दक्षिणा नहीं देता तो वह बहरा हो जाता है। अतः कथावाचक का पूजन व सत्कार अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद आनंद सुख को पाता है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं शिव जी के गणेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान पाकर बड़ी अभिमानी हो गई तथा जिसके पति का नाम दारुक था, जो बड़ा ही बलवान था। वह अपने साथ अनेक राक्षसों को लेकर सज्जनों को कष्ट देता था। उसका वन पश्चिम के समुद्र के समीप 16 योजन के विस्तार में फैला हुआ था। दारुका आनंद सहित उस वन में विचरण करती थी, क्योंकि देवी ने यह वर दारुका को दिया था और वह राक्षसी अपने पति के साथ वहां रहती थी। उसका पति दारुक वन में सबको भय दिखाया करता था, जिससे भयभीत होकर सभी लोग और ऋषि के शरण में गए और राक्षसों से आतंकित होकर अपना सारा दुख और ऋषि से कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ भी दुख न करें, दुराचारी राक्षस एक दिन स्वयं ही मारा जाएगा। संसार के सुखदाता और मुनि ने राक्षसों को शाप दे दिया, जिससे देवताओं को बल मिला। वे राक्षसों से युद्ध करने को उद्यत हो गए। इंद्र आदि सभी देवता रणभूमि में आए। राक्षसों में आतंक छा गया, एक तो मुनि का शाप और दूसरे देवताओं का आक्रमण। तब दारुक आदि संपूर्ण राक्षसों को बहुत दुख हुआ। वे स्वयं ही चिंतित होने लगे, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। तब दारुका ने कहा कि देवी पार्वती ने मुझे इस वन में विचरण करने का अधिकार दिया है। मैंने देवी पार्वती से वरदान प्राप्त किया है। मैं यहाँ के वन और जल का पूरा अधिकार रखती हूँ। तब राक्षसों के जी में जी आया। सभी राक्षस बहुत खुश हुए। तब सभी राक्षसों ने दारुका को अपनी रानी मान लिया। सबने उसे प्रणाम करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। दारुका ने कहा कि मैं इस वन को जहाँ चाहूँ उठाकर ले जा सकती हूँ।
राक्षसों ने कहा कि जैसे भी हो तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो। तब दारुका उस वनस्थली को उठाकर राक्षसों सहित आकाश में उड़कर समुद्र के मध्य में जाकर बैठ गई। चारों ओर से समुद्र का अगाध जल और बीच में अब दारुका का वन हो गया। अब राक्षस सर्वदा ही रक्षित हो समुद्र के बीच में रहने लगे। कभी कभी नौकाओं में बैठकर समुद्र के तट पर जाते और वहां से ऋषियों देवता आदि से मिलते हुए उन्हें पकड़ कर ले आते। भवानी के वरदान से अब वे राक्षस वहां रहकर अन्य मनुष्यों को कष्ट देने लगे। राक्षस झुंड के झुंड मनुष्यों को पकड़ कर ले जाते और अपने बंदी गृह में डालकर उन्हें बहुत कष्ट देते। उन बंदियों में सुप्रिय नाम का एक वेश्या बड़ा ही शिव भक्त था। वह हमेशा रुद्राक्ष की माला धारण किए भस्मी धारण किए रहता था और हमेशा शिवजी की पूजा करता था। वह जब तक शिवजी की पूजा नहीं कर लेता तब तक वह भोजन नहीं करता था। इस कारण कारागार में रह रहे सभी लोग शिवजी की पूजा करने लगे। उन्होंने बहुतों को शिव मंत्र दिया और वहां पार्थिव पूजन भी सिखाया। उस समय बंधन में पड़े हुए सभी मनुष्य शिवजी का पूजन करने लगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। सुप्रिय वेश्य तो पहले से ही शिव पूजा करता था। वहां रहने वाले सभी बंदी भी शिव पूजा करने लगे। फिर तो उसके प्रेम से शिवजी वहां प्रत्यक्ष हो गए और उनकी तथा अन्य सभी की पूजा विधि को उन्होंने ग्रहण किया। सूत जी बोले कि एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वेश्या के आगे शिवजी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वह सब दिव्य चरित अपने स्वामी को सुनाया। उसे सुनकर दारुक व्याकुल हो शीघ्रता से वहां पहुंचकर उस वेश्या से वह सब समाचार पूछने लगा और कहा कि सत्य सत्य बताना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वेश्या ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध हो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र लेकर शिव में आसक्त उस वेश्या को मारने लगे। वेश्या शिवजी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने को शिवजी के अधीन कर अपनी रक्षा की प्रार्थना करी। फिर तो उसकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी उस 4 द्वार वाले भवन से एक विवर से शीघ्र ही वहां आविर्भूत हो गए। वेश्या उनकी पूजा करने लगा। उससे प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और राक्षस आदि को मारने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को उनके कुटुंबियों सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना ध्वंस हो गई। इस प्रकार सब राक्षसों को मारकर शिवजी ने उस वन को अपना वर देकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को वहां रहने का अधिकार दिया। यह देख दारुका नाम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती जी से प्रार्थना करी। पार्वती जी ने इसके लिए शिवजी से विग्रह किया। शिवजी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि इस युग के अंत में तामसी षष्ठी उत्पन्न होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है। वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। राक्षसों की षष्ठी होगी। शिवजी माता पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हो और कुछ नहीं बोले, किंतु उन्होंने कहा कि मैं भी अपने भक्तों के रक्षा के लिए इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए इस वन में मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा कलयुग की समाप्ति तथा सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा जो मेरा दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार शिव पार्वती परस्पर हास्य में वार्तालाप करते हुए वहां स्थित हो गए। उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम हुआ। पार्वती जी वहां नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके पश्चात निषद देश में जो शिवजी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था, उसको वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस क्षत्रिय कुलभूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर बड़ा कठिन तप किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इतने दिनों में तब तक पार्वती जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उस वन के वासी मलेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई जो त्रैलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश की इस उत्पत्ति की कथा को सुनता सुनाता या पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त होकर सभी मनोरथों को प्राप्त करता है।
रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। सूत जी बोले कि अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा को कहता हूँ, जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया था। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो उन्हें वे खोजते हुए किष्किंधा नगरी में सुग्रीव से मिलने गए और बाली का वध कर सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर उन्होंने विचार विमर्श किया। फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके पश्चात कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रयत्न से लंका में जानकी का पता लगाकर श्री रामचंद्र जी के पास लौटे। श्री राम जी ने 18 पद्म वानरों को साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर शिव भक्त रामचंद्र समुद्र के तट पर बैठकर उसे पार करने की चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की भी प्रशंसा करने लगे। जानकी कैसे प्राप्त होगी, इसकी उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार शोक मग्न हुआ देखकर अंग आदिकों ने उन्हें बहुत समझाया, जानकी के मिलने का आश्वासन दिया। रामचंद्र कुछ शांत हुए, किंतु इसी समय जो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से जल मांगा। लक्ष्मण ने वानरों से जल लाने के लिए कहा। वानर जल लेने के लिए दौड़े, कहीं दूर से जाकर जल लेकर आए। तब रामचंद्र ने जो ही जल पीना चाहा त्यों ही उन्हें शिवजी का स्मरण हुआ आया। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने शिवजी की पूजा नहीं करी है, फिर जल कैसे पीऊं। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने जल दिया और पार्थिव बनाकर षोडशोपचार विधि से शिवजी का पूजन किया, उन्हें प्रणाम किया और दिव्यशोतों से उनकी स्तुति करी। रामचंद्र जी बोले कि हे स्वामीन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवसागर से तारने वाले, इस समुद्र का जल बड़ा अघात है और बलवान पराक्रमी रावण बड़ा प्रबल है। इधर मेरे पास युद्ध का कुछ भी साधन नहीं है, केवल चंचल वानर मेरी सेना है। तब मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा। हे सुवत, हे देव, इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है, क्योंकि त्रैलोक्य विजयी रावण आप ही के वर से अभिमानी हो बड़ा ही दुर्जय हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा सब प्रकार से आपके अधीन हूँ, इस कारण अब आप ही मेरा पक्ष लीजिए। हे शंकर, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। जब प्रार्थना कर रामचंद्र जी ने बार बार उच्च स्वर में ऐसा कहा, तब नृत्य कर गलनाद अर्थात मुंह में अगड़म बगड़म बम शब्द बोल शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे रामचंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, वरदान मांगो। शिव जी का दर्शन कर वहां स्थित सभी लोग पवित्र हो गए और रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उन प्रकट हुए शिव जी की प्रेम पूजा करी और फिर कहा कि हे स्वामीन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर रामेश्वर नाम से वहाँ अपनी स्थिति की और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो रामचंद्र जी ने शिवजी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मार सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और शिवजी अपने भक्तों को सदैव मुक्ति भुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, अंत में केवल्य मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। घुश्मेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेहा का सुधर्माचार। सूत जी बोले कि हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार से जो पहले घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हुआ, अब मैं उसके महात्म्य को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है उस पर भरद्वाज गोत्र का सुधर्मा नाम एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में वेद मार्ग से अग्निहोत्र किया करता था तथा तीनों काल में संध्या उपासना करता हुआ शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता हुआ सभी वेदों और शास्त्रों में रत रहता था। वह बड़ा ही धनी और सज्जनों का गुणग्राही, बड़ा ही दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला और नित्य ही शिव पुराणों का सत्कार करने वाला था। इस प्रकार धर्म का कार्य करते हुए उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई, लेकिन फिर भी उसे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसकी स्त्री का ऋतुकाल निष्फल हो गया।
उस ब्राह्मण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ मानकर अपने को निपुत्र होने का मन में कुछ भी दुख नहीं हुआ, परंतु उसकी स्त्री को महान दुख हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, सब विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। एक दिन जो उसने अपने स्वामी से पुत्र की प्रार्थना करी तो उसने उसे ललकार कर कहा कि अरे पुत्र का क्या करेगी? कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है? सारा त्रैलोक्य स्वार्थ तत्पर है। तू इस बात की कुछ भी चिंता मत कर। यह सुनकर वह चुप हो गई। परंतु जब एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री कुछ स्त्रियों के साथ बैठी हुई थी, तब अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसके रूप आदि की बड़ी भर्त्सना करी और उसे कटु वचन सुनाए। तब उन स्त्रियों से लज्जित होकर सुदेहा अपने घर में आकर बहुत रोई और अपने स्वामी के पास बैठकर सारा वृत्तांत कहा। परंतु इस पर भी उस शिव भक्त ब्राह्मण ने कोई दुख नहीं किया और स्त्री को समझाने लगा कि कहने दो, जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, तुम इसका कोई दुख मत करो। परंतु इतना कहने से भी उसकी स्त्री का दुख कम नहीं हुआ। वह फिर आग्रह करने लगी कि जैसे भी हो, किसी न किसी प्रकार से तुम कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम पुत्र पैदा करो, तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके इस कथन को सुन तथा आग्रह से व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिवजी का स्मरण किया। फिर अग्निहोत्र कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंके और मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर लो। इस पर स्त्री ने निश्चय किया कि जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया है वही पुष्प मुझे प्राप्त हो। उसने शिव और अग्नि की प्रार्थना पर उस पुष्प को ग्रहण किया, परंतु शिवजी की माया मोहवश शीघ्रता से वह भूल गई। जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक लंबी निश्वास ली और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी स्त्री से कहा कि जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह नहीं छोड़ा और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने पति से बोली कि यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कर लीजिए, उससे निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है। तू इन सब झगड़ों को त्याग कर स्वयं ही प्रभु का भजन कर, मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर अपने पति से कहा कि तुम इनसे विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, जब मैं इससे विवाह कर लूंगा और जब यह मेरी स्त्री होकर पुत्रवती हो जाएगी तब तुझे इससे ईर्ष्या होने लगेगी। स्त्री ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम पुत्र के लिए मेरी बहन से विवाह कर लो, मैं ही तुम्हें आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने गुष्मा से विवाह कर लिया। गुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावत सब व्यवहार करती रही। नित्य 100 पार्थिव लिंग बनाकर शास्त्रोक्त विधि से पूजा करती और पुनः उनको सरोवर में मिला देती। इस प्रकार नित्य शंकर का पूजन करते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई। तब शिवजी की कृपा से उसके सर्वांग सुंदर, भाग्यवान, कल्याण और गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण ने केवल आनंद ही माना। उसके पश्चात वह सुदेवा गुष्मा से ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था अब वह तलवार के समान हो गया। तब अपनी छोटी बहन को पुत्र हुआ एवं इस प्रकार उसे सुखी हुआ देखकर उसकी बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ। वह विरोध करने लगी। जहाँ अन्य मनुष्य पुत्रवती गुष्मा की प्रशंसा करते वहाँ सुदेवा उसे सहन न करती। उसका हृदय जलने लगा। जब उसका पुत्र विवाह लायक हुआ तो उसका ब्राह्मण ने धूमधाम से विवाह कर दिया। सुधर्मा ब्राह्मण गुष्मा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। गांव में सभी लोग गुष्मा का सम्मान करने लगे। इससे गुष्मा तो बड़ी प्रसन्न रहती थी, लेकिन सुदेहा हमेशा दुखित रहती थी। वह अपनी ही बहन से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन सुदेहा
मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी तो उसकी छोटी बहन गुष्मा ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, ये दोनों बेटा बहू तो तुम्हारे ही हैं। बेटा बहू अपनी बड़ी माँ का बहुत आदर करते थे। बेटा बहू अपने माँ पिताजी से अधिक अपनी बड़ी माँ की आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन फिर भी सुदेहा गुष्मा और उसके बेटा बहू से द्वेष करती रही। एक दिन उसने अपने मन में दुखित हो यह विचार किया कि दुखों की शांति कैसे करूं। उसने गुष्मा के आंसुओं में ही अपनी शांति मानी। उसने उसके मधुर भाषी पुत्र को मार डाला। तब एक दिन सुदेहा ने अपने सोते हुए पुत्र को मार डाला और उसके अंगों को ले जाकर सरोवर में रात्रि में ही फेंक दिया, जहाँ की गुष्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। जब सुदेहा उसे वहां फेंक कर आई और आते ही अपने नित्य कर्म में लग गई, तो उधर प्रातःकाल पुत्र की बहू सोकर उठी। अपने पति की खाट को खून से सना हुआ देखा तो वह दहाड़ा मार कर रोने लगी और उसकी सास गुष्मा को हाय हाय मैं मर गई ऐसा कहकर विलाप करने लगी। वह पैशाचिक कर्म करने वाली सुदेहा भी आकर रोने लगी, परंतु इतने महान कष्ट की सुनकर भी गुष्मा ने शोक त्याग कर अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा। एक रात्र कालों के काल और सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु का भरोसा किया। उसने शिव तत्व का विचार किया और कुछ भी दुख नहीं किया और पार्थिव लिंग के नामों का उच्चारण करते हुए वह उसी सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने लगी। जब वह पार्थिव सरोवर में मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो उसने क्या देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा था। तब गुष्मा ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा कि हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जिंदा हो गया। परंतु गुष्मा को इसमें हर्ष शोक कुछ भी नहीं हुआ। वह पूर्ववत स्थिर खड़ी रही। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। उस सुदेहा ने जो उस पुत्र का वध किया था, इससे मैं उसे अपने त्रिशूल को मारूंगा। परंतु गुष्मा ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना करी कि हे स्वामी, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। महादेव जी ने कहा कि नहीं, उसने तेरा अपकार किया है, वह मारने ही योग्य है, उसी ने तेरे पुत्र का वध किया है। तब गुष्मा ने कहा कि हे सदाशिव, आपके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, अतः यह जो आपका दर्शन हुआ है उससे तो पाप भस्मसात हो ही जाएंगे, परंतु जो अपने हानिकर्ता के साथ भी भलाई करता है उसका भी दर्शन पाप नाशक है। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान का सुंदर वचन सुना है। सूत जी कहते हैं, तब गुष्मा के ऐसे कहने पर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न होकर बोले कि हे गुष्मा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देखकर और भी प्रसन्न हो गया, अतः तू कोई भी वर मांग, मैं तेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करूंगा। इस पर गुष्मा ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यहीं निवास करें। शिवजी एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही होगा कहकर गुष्मेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुव्रते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आ गए तथा गुष्मा के साथ सबने मिलकर शिवजी की 108 परिक्रमा करी। फिर शिवजी की पूजा से सबने मलिनता त्याग कर परम सुख पाया और सुदेहा पुत्र को जीवित देखकर बड़ी लज्जित हुई। उसने अपनी छोटी बहन और उसके पुत्र और अपने पति से अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रायश्चित किया। तब से गुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन पूजन से भक्तों के सुखों में वृद्धि करता है। इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंग की यह सर्व कामदायक भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा सुनाई। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं और वह मुक्ति और भुक्ति को पाता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती।
अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरितु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।